हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। अभी आप सबका प्री बोर्ड चल रहा है। अभी एक दो पेपर और होंगे, लगभग सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोग प्री बोर्ड दे के फ्री हो गए हैं, फिर से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए है। और जो आज ये क्लास होने वाला है बेटा, इसमें हम आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताएंगे जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत डीप नहीं, बस आपको बताएंगे कैसे क्या यूज़ होना है, किन फार्मूलों का कैसे यूज़ करना है। और इस क्लास में हम सभी प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग अभी हमने इसको एनालिसिस किया है पिछले 3-4 सालों का, आपको सिर्फ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही लगभग दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। प्रूफ करने वाले एक क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो 6 नंबर में या तो 2 नंबर में, ऐसे पूछ रहा है। कोई 4 नंबर में भी, और कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 6 नंबर में आते हैं, उनको हम अलग बताएंगे। अभी उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो है प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे बेटा। जो हम करवा देंगे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जिन बच्चों को यकीन ना हो, वो प्री बोर्ड दे के आए हैं, वो क्लास 10th हो या 12th हो, अपने पेपर को मैच कराएंगे वीडियो से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन, जितने टॉपिक अभी हमने कवर किए हैं, अभी सारे कवर कर देंगे। प्री बोर्ड चल रहा था इसलिए हमने क्लास नहीं लिया आपका, ओके। आप लोग पढ़ने में उसमें बिजी थे। अब आप मैच करा के देखेंगे, आपको अभी तक जितना मैंने कराया है 80 से 90% क्वेश्चन उसी वीडियो से आए हुए हैं, आपके प्री बोर्ड में आए हुए हैं। और हमने बोर्ड के हिसाब से आपको तैयारी करवाई है। तो अगर प्री बोर्ड के हिसाब से करवाइए बेटा, उसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोर्ड में कैसे आएंगे, ठीक है। सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। उसी अगर उसमें क्वेश्चन मिले तो उसी पैटर्न पे सेम वही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखें जरा, कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, हमने इसकी जो वीडियोज़ हैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके क्लास में देखेंगे, प्लेलिस्ट में क्लास 10th की, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं त्रिकोणमिति क्या है। हम इसमें ट्राइंगल में उसके साइड्स और एंगल के बारे में क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज की कोणों और भुजाओं से संबंधित माप का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ये त्रिकोणमिति जो है, इसमें 6 फलन होते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कॉसेक कॉट। और ये सभी के सभी समकोण त्रिभुज पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, ठीक। देखो ये यहाँ पे एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का। इसके सामने वाली जो साइड होती है बेटा, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं, कर्ण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कोण थीटा हमने दिखा दिया आपको, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, लंब। और जो ये बच रही है, ये वाली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, या इसी को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। जहाँ पे अगर ये कोण यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली, जहाँ पे कोण काउंट किया जाएगा, यहाँ पे थीटा दिखा रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। जो बचेगी वो आधार। अगर ये थीटा यहाँ होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी और ये आधार बनेगी, ठीक है। ये लंब और आधार चेंज होते हैं, वो कोण पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होगा, वो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसी के बिल्कुल सामने होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। वो कभी बदलता नहीं है। अब देखो इसमें बेटा थोड़ी चीज़ें हम बात करते हैं। अगर आप जानते हैं साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, लंब बटे कर्ण। आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बाई में कर्ण। टैन थीटा जो होता है वो क्या है बेटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बाई में क्या आ जाएगा, आधार। अब इसी को देखो, जो कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा जो होता है बेटा, वो इसी का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। जो साइन का है उसी का उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बाई में क्या आ जाएगा, लंब। जो सेक होगा वो क्या होगा, कॉस का उल्टा, आपको पता है, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्ण बाई आधार। और कॉट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बाई क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक बेटा।
अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अर्थात यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हम कॉसेक के टर्म में लिख सकते हैं, तो 1 क्या होता है कॉसेक थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा ये होता है 1 सेक थीटा, टैन थीटा ये होता है 1 कॉट थीटा। क्लियर। ऐसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ये पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन जो प्रूफ करेंगे उसमें सब यूज होगा बेटा, इसलिए हमने इसको बता रहे हैं, एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 टैन थीटा। अब थोड़ी सी चीज़ आप देखिए बेटा, टैन और कॉट साइन और कॉस के भी फॉर्म में होता है। अभी तक जो टैन लिखा है वो कॉट के फॉर्म में लिखा है, जो कॉट लिखा है वो टैन के। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये भी होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे जैसे जरूरत होगी क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई क्या होता है साइन थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा तो और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये होता है, आपको यहाँ बता देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, जो बोलते हैं आइडेंटिटी जो है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो है वो कौन कौन सी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए बेटा, अलग से लिख देते हैं। साइन देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में है और यहाँ प्लस में है, और ये देखो थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी। इसको हमने प्रूफ कराया है, अब जाके वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और बनेंगी, अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ये भी मिल गया। अगर साइन को रोकेंगे कॉस को भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक से आपको ये दो और फॉर्मूले यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर। अगला है क्या, उसको देखो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। या अगर हमने अभी ये टैन स्क्वायर को भेजा, अगर हम 1 को भेज दें तो यहाँ पे क्या बचेगा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहीं पे है 1 इधर आया माइनस में हुआ, तो यहाँ से भी दो फार्मूले आपको ये मिल के आ जाएंगे। ठीक बेटा, ये बात समझना। अब देखो 1 बराबर इतना था, यहाँ 1 बराबर इतना है, हमें जैसी जरूरत होगी हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को देखो रोक लेते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर हम कॉट स्क्वायर को इधर रोक लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 उधर जाएगा तो ये मिलेगा। अब देखो 1 बराबर, यहाँ भी 1 बराबर मिला है, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 आपने देखा है, देखो यहाँ भी 1 मिला है, 1 बराबर इतना, यहाँ भी 1 बराबर इतना और यहाँ भी 1 बराबर इतना, तो 1 बराबर 3 फार्मूले मिले हैं। ठीक बेटा, 1 के फॉर्म में। तो हम देखेंगे जहाँ जैसे जरूरत होगी वैसे यूज करेंगे, आपको सिखाते हैं कैसे इन फार्मूलों का हम क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब इसको लिखे रहने दे रहे हैं, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। और इन सारे फार्मूलों को हम अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2025 में आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, कैसे प्रूफ किया जाएगा उसको बता देंगे। और हमने आपकी क्लास जो पढ़ाई है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास है, उसमें हमने सब प्रूफ भी कराया है बेटा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हुए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया है तो कॉट थीटा इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5, तो आपको पूछा गया है क्या बताना है, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। और ये बेटा 2025 में 2 नंबर में 2 मार्क्स, ठीक है, में आया हुआ है। अब देखो आप बहुत सिंपल तरीके से देखो बेटा, आपको पूछा गया कॉसेक, तो देखो यहाँ पे आप तुरंत इसको लगा दो, ये वाला फार्मूला जो है लगा देते हैं। देखो आपको सिखाते हैं। आप देखो क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको सिखाया, और चाहे आप कॉट सीधा इसी लगा दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वहीं से आया हुआ है। तो ये हो गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा का मान कितना पता है, 13/5, लेकिन यहाँ पे बेटा स्क्वायर लगा है कॉसेक का, तो इसका भी क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 169 हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा 5, 1 उधर जाएगा तो माइनस में आ गया, आया। इसके बाई में कितना है 1 और 25 कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 169, माइनस में क्या हो जाएगा 25 आएगा। अब इसे 169 से इसको जब 25 को माइनस करोगे आप तो 144 मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25। कितनी बात समझ आई बेटा, कॉट स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ जाएगा तो इसका मान देखो 144, 144 का क्या होता है बेटा, वर्गमूल क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको सिखा दें, 12 गुणे 12 बना, और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। अब रूट से बाहर वही आएगा जिसका पेयर बनेगा बेटा, देखो 5 गुणे 5 है, 12 गुणे 12 है, तो ये हो जाएगा 12 क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर, तो कॉट थीटा का मान आ गया। और दूसरा तरीका आप जानते हो, ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो, ठीक है, ट्राइंगल बना लोगे तब भी आ जाएगा। ये फार्मूला आपके सामने था, हमने इसको बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। और फार्मूला याद कर लो सारा, इनको दिमाग में रखो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर आपने सॉल्व कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। बस आप समझते रहें अच्छे से। देखो अगला प्रश्न है, सेकेंड नंबर, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10 ए बाई में 1 माइनस कॉट ए है, यहाँ पे सॉरी कॉट ए, ठीक है, पूरे का क्या है होल स्क्वायर, बराबर में आपको दिया गया है tan स्क्वायर ए। और ये भी बेटा जो क्वेश्चन है ये भी 2025 में पूछा गया, और कितने में 2 मार्क्स में पूछा गया है, अभी पिछले वर्ष आया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर ए लेके आना है, ठीक, तो इसको मिटा देते हैं बेटा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया LHS ले लिया, ठीक है, हमें एक स्टेप लिखने के बाद ये आपको tan स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस स्क्वायर को देखें बेटा, इसको अंश और हर दोनों में क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे tan ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हुआ। डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। देखो अंश में जो है बेटा, वहाँ पे tan ए क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। tan ए क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। बात को सुनो, जब अगर कॉमन करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे tan ए क्या करेंगे, बाहर लेंगे, रूट्स जब इस ब्रैकेट से बाहर, देखो यहाँ tan ए पूरे ब्रैकेट में कॉमन कर रहे हैं, और जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लेके निकलेगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ किसी दो, देखो इन 2 पदों में कॉमन कर रहे हैं, जहाँ पे होता है वहाँ से कॉमन का मतलब होता है क्या होता है, उसी चीज़ से भाग देना बेटा, इस बात को समझो। दूसरी भाषा में जहाँ पे है वहाँ से बाहर कर लो, जहाँ नहीं हो वहाँ पे क्या करो, भाग करो। देखो यहाँ पे 1 है, tan ए नहीं है, तो यहाँ भाग कर दो, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ये tan ए, माइनस यहाँ tan ए बाहर हो गए तो यहाँ बचा क्या 1 बचा, ऊपर क्या लगा स्क्वायर लगा दो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर यहाँ माइनस हम कॉमन कर लें, तो बात को सुनो जरा सा, यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ऊपर स्क्वायर लगा उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए, 1 बाई 10 क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाई में क्या हो गया कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये आ गया tan स्क्वायर ए, और ये आ गया आपका क्या आ गया RHS आ गया। 2 नंबर का प्रश्न था बेटा, सॉल्व हो गया, ऐसे करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा कर देगा। आगे लिखा हुआ बेटा जो है तीसरा प्रश्न है, ठीक है, जहां पे देखो क्या है, साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में क्या है 1 है, बाई में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस में 1 है और इक्वल टू आपको क्या लेके आना है 1 बाई सेक ए माइनस में टैन ए। कभी कभी यही जो है चाहे इतना सिद्ध करने के लिए दे देता है, आप ये प्रूफ करो, और या इसी को या लिख देते हैं बेटा, इसी को लिख देगा, इसको ये हो जाएगा सेक ए प्लस टैन ए, ये भी सिद्ध करने के लिए दे देता है। तो चाहे आप ये सिद्ध करो चाहे ये सिद्ध करो, कभी कभी ये देगा कभी कभी वो दे देगा, ठीक है, सेम दोनों चीज़ें बराबर हैं। कैसे बराबर हैं आपको दिखाते हैं, ठीक है। और ये भी 2025 में आया हुआ, लेकिन ये 6 नंबर में आया हुआ बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं बेटा, तो क्या लिखा है साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में 1, बाई में क्या है साइन ए प्लस में कॉस ए और माइनस में क्या है 1, ठीक। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें सेक ए और टैन ए के फॉर्म में लेके आना है, सॉल्यूशन को देख के चलना, कैसे अप्रोच लगाएंगे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आपका जो सॉल्यूशन जो रिजल्ट आ रहा है वो सेक और टैन के फॉर्म में आ रहा है, सीधी सी बात है, देखो आप सेक और टैन यही दिख रहा होगा ना, ऐसे फॉर्म में आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इन सबको जो लिखा गया है इन सबको हम किस में बनाएंगे, सेक और किसके फॉर्म में बनाएंगे, टैन के फॉर्म में बनाएंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, काम ये करते हैं, ऊपर अभी हम क्या करते हैं कॉस ए कॉमन करते हैं, कॉस ए कॉमन करेंगे। अभी हमने बोला ऊपर कितने पद हैं, देखो ये 3 पद हैं, यहाँ भी हर में भी ऐसे हैं, तो हम अंश की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कॉस से कॉमन करें, कॉस से मतलब जो चीज़ हम बाहर लेते हैं उसी से भाग करते हैं, तो यहाँ पे नहीं है कॉस, इसे यहाँ क्या कर दो भाग कर दो, तो साइन ए बाई में क्या हो गया कॉस ए। यहाँ जब आप भाग करोगे कॉस ए को कॉस ए से तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो गया कॉस ए, क्लियर। ऐसे इसके डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे कॉस ए कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए बाई में कॉस ए प्लस में कॉस ए बाई कॉस ए मतलब क्या आ गया 1 कॉस ए, अर्थात बाहर भी निकल गया, और माइनस वो हो जाएगा 1 बाई क्या हो गया कॉस ए। दूसरी भाषा में आप समझे बेटा, तो जो चीज़ हम जितने पदों से कॉमन करते हैं अगर वहाँ पे है तो बाहर कर लेंगे, नहीं है तो उसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, साइन बाई कॉस अभी हमने सिखाया था, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टैन, यहाँ ए है यहाँ भी ए है तो ये हो जाएगा टैन ए, माइनस ये 1 हो गया, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, अभी हमने बताया था यहाँ पे याद करो, तो ये हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा सेक, 1 बाई कॉस जो हो जाएगा क्या बन जाएगा ये सेक बन जाएगा, क्लियर। बाई में साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टैन, ठीक, प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस क्या बन जाएगा ये माइनस है माइनस, और ये हो गया सेक, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई भी एक चीज़ लेके आ जाए तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा देखो जरा, इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से लिख दें, टैन ए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, सेक को पहले लिख रहे हैं तो ये हो गया सेक, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख रहे हैं आगे पीछे, सेक को प्लस में है पहले लिख दिया, फिर प्लस में क्या है ये टैन ए, उसके बाद क्या हो गया -1, बाई में सेम ये है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इसको देखो जरा सा, टैन ए प्लस 1 और माइनस में क्या हो गया सेक ए, जैसे था वैसे हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक, और -1, तो जो ये 1 है बेटा अभी हमने बताया था, हमें जैसी जरूरत होगी मछली ले लेंगे, देखो 1 इसमें आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, सेक और टैन के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 की जगह पे मैं इतनी चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या कर दिया सेक ए और प्लस में क्या हो गया टैन ए, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है
यहाँ थीटा थीटा है तो थीटा की बात हो रही थी, यहाँ क्या है एंगल समान है, जो यहाँ पे थीटा है वही ये थीटा यहाँ भी है, और हमें किसकी जरूरत है, यहाँ ए चल रहा था, हम ए के फॉर्म में लिखेंगे, सेम एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। देखो आपको सामने लिखा है, देखो यहाँ जो थीटा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दो, अगर हम ए कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल क्या है सेम है, तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। बाई में क्या हो जाएगा बेटा tan a प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा sec a। अब यहाँ पे sec a प्लस में tan a माइनस, यहाँ पे अगर हम एक काम करें बेटा, इसको देखो जरा सा, आप ये फार्मूला पढ़े हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी होता है ना बेटा। तो जो sec a है उसे a मानो, और जो tan a है उसको क्या मानोगे b। देखो इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा, तो ये वाला रूप आ जाएगा, अर्थात एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट में हो जाएगा sec a प्लस में tan a, दूसरे में हो जाएगा sec a माइनस tan a। इतनी बात समझ में आ गई। और बाई में क्या है, बाई में कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan a प्लस में 1 और माइनस में क्या आ गया sec a। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा sec a प्लस tan a यहाँ भी है और माइनस यहाँ लगा, उसके बाद sec a प्लस tan a यहाँ भी है, दो पद, एक पद ये बना एक पद ये बना, तो हम क्या करते हैं sec a और प्लस tan a क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे बेटा तो आपको यहाँ क्या बच जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ से बाहर चला गया लेकिन ये बचा है गुणे में है, तो यहाँ से बाहर चला गया ये बचा है, क्या बचा है sec a माइनस में tan a। क्लियर। बाई में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, क्रम से आपको बना दे, ये हो जाएगा 1 को पहले लिख देते हैं, ठीक, फिर ये हो जाएगा माइनस sec a, माइनस में था उसके बाद ये प्लस में है tan, तो ये हो जाएगा प्लस में क्या लिख दिया हमने tan a, ठीक है बेटा। ऐसा क्योंकि अभी बता रहे हैं अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा sec a प्लस में क्या आ गया tan a, और यहाँ हो जाएगा 1, जब ये माइनस जाएगा तो ये प्लस है, इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा sec a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा tan a। क्लियर। बाई में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस sec a और प्लस में क्या आ गया tan a, तो ये और ये सेम बेटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या sec a प्लस में tan a, और यही आपको देखो लेके आना था, तो ये आ गया, ठीक है, आ गया RHS, ये दिख रहा है बेटा, ये आ गया RHS हो गया। और ये 6 नंबर में आया था, कुछ था नहीं बेटा, देखो इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करके सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करके ये सॉल्व कर रहे हैं, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया है, अभी आप कहोगे कि सर ये कैसे आएगा, अब आपको दिखा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं लिखने के लिए। ये हम लेके चले आए हैं, देखो sec a प्लस tan a, अभी कैसे ये आएगा हम आपको ये भी दिखा देते हैं। अगर वो आएगा तो फिर कैसे करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और चलना है। आप sec a प्लस tan a लेके आ गए हैं, आपका अगर ये वाला पूछेगा तो ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक, लेकिन आपको दूसरा पूछेगा तो क्या करोगे, देखो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे sec a प्लस tan a हो गया। इसके बाई में क्या है बेटा 1, बाई में क्या है 1, ठीक, तो अगर 1 है तो हमें देखो क्या हर में हमें क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था माइनस। तो एक काम करते हैं, मतलब इसी का सेम ही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे sec a माइनस tan a, हमें यही आना चाहिए था हर में, तो हमने इसके हर में गुणा कर दिया, तो क्या कर देंगे अंश में भी गुणा कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा sec a और माइनस में क्या हो गया tan a, कोई फर्क पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ही चीज रह जाएगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने जितने से भाग किया उतने से गुणा कर दिया, ऊपर भी हमने क्या कर दिया गुणा। अब देखो सेम ये इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, तो अभी जैसे हमने बताया था एक ब्रैकेट में ये वाला जो लिखे थे आप, देखो सेम चीजें लिखी है ना, ये किसके बराबर है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, है कि नहीं है बोलो, तो लिख दो। अब ऊपर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a, बाई में क्या आ गया sec a और माइनस में tan a। अब इतने की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 बाई में sec a माइनस में tan a। तो आप
का क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो अगर आपको इतना सिद्ध करने के लिए देगा तब भी आप कर सकते हैं, इतना कर बोलेगा तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठंड है थोड़ा सा, ये जो इंक है इस पे इंक के पार्टिकल जो इस पे चिपक जाते हैं बोर्ड पे, तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है साफ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1 प्लस सेक थीटा बाई में सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको 2025 और 2024 में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है, 2025 और 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो बेटा, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, ठीक है, LHS लेके चलो, चाहे RHS लेके चलो, आएगा तो है ही, हम LHS ले लेते हैं। तो LHS अगर लेते हैं बेटा तो LHS में क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा बाई में सेक थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम हर में अंश में क्या करते हैं, सेक थीटा कॉमन कर लेते हैं। अभी हमने आपको सिखाया था कॉमन सेक, अगर सेक थीटा कॉमन करते हैं, कॉमन का मतलब होता है जितने पद होते हैं, यहाँ देखो 2 पद हैं, ठीक है, हम जब कॉमन करते हैं तो जो चीज़ जहाँ पे कॉमन करते हैं तो जो चीज़ जहाँ पे रहती है बाहर हो जाती है, जहाँ पर एक उतने से क्या हो जाएगा, भाग। देखो यहाँ पे सेक नहीं है तो इससे भाग हो जाएगा सेक थीटा से, यहाँ पे है तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस, यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम एक काम कर सकते हैं, ये इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दें हम, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इतना लिखा है तो देखो हमें इसके हर में क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है ना भैया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से भाग कर दिया है तो 1 माइनस कॉस थीटा से क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे। इसके हर में कितना है, 1। ठीक बच्चे, यहाँ लिख देते हैं, तो 1 को a मानो, कॉस थीटा को b मानो, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई में, इसका गुणा जब 1 में होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आपके सामने लिखा है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। और ये आपका क्या दिख गया, RHS दिख गया बेटा, दिख रहा है ना। देखो 2 नंबर में आया, कुछ करना नहीं है, सेम सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं, और जो पीछे हमने बताया, जितना बताया है उतने यूज होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर में भी इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप एक बार विश्वास करें। और विश्वास क्या करें, प्री बोर्ड सबका हुआ है, आप जाके वीडियोस में देख लें, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितने टॉपिकों का भी, ठीक है, और सारे टॉपिक हम कंप्लीट करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे सारे, और कैसे सॉल्व करना है उनको भी हम आपको सिखा देंगे। कम समय में बहुत कुछ करेंगे, परेशान ना हो। ठीक, आगे देखो, अगला प्रश्न है बेटा 5 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है बेटा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करना, और आपको ये 2025 में ही पूछा गया है, कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया है, और है कुछ नहीं प्रश्न में, देखो जरा सा, हम आपको सिखाते हैं, आ जाओ, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। LHS लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पे क्या करना है बेटा,
इसी में LHS तो ले लिया, साथ में एक काम करते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक। जो अंश में है ना, इसी से देखो क्या कर देंगे, जो अंश में होगा उसी से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से हमने क्या कर दिया, गुणा भी कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा से हमने क्या कर दिया, भाग भी कर दिया। इसे काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रह जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है ना भैया। इसका पेयर बन रहा है, ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, लेकिन अभी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसका जितनी बार क्या होता है गुणा, उसकी उतनी घात। तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार, तो इसकी घात 2 हो गई। देखो यहाँ पे एक 1 को a मानो, कॉस थीटा को b मानो, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं सामने लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए उसको नहीं मिटाया। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये है होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो है वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर अगर थीटा बन गया बेटा, देखो इसका होल स्क्वायर है ना, ये बाहर हो जाएगा रूट से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा गुणे साइन थीटा, ये भी स्क्वायर में है तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब एक काम करते हैं बेटा, ऊपर कितने पद हैं, देखो 2 हैं, तो इस हर को दोनों पदों पे अलग अलग हम ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, भी हमने आपको जब बताया था स्टार्टिंग में, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, बताया था। और ये क्या आ गया आपका, RHS आ गया, देखो जो RHS है, 2 नंबर आप मिल गया, कुछ करना नहीं है, बस इतने को यूज़ करना जो पीछे बताया था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया है, इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अलग से कुछ आएगा नहीं। इनको आप लोग घर पे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, प्रैक्टिस करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखो बेटा क्या है, 6 नंबर, अभी जो बताया था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस में कॉट ए। ये 2025 में कई सेट बनते हैं बेटा, ठीक है, ये जैसे 7 सेट बनते हैं बेटा पेपर के, ठीक है, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट बनेंगे। और ये जैसे आया भी 2025 में, से पहले वाला बताया था, फिर ये 2025 में आया हुआ है, तो ऐसे ही कई सेट बनते हैं, उन सेटों में पूछा गया है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अभी इसी ऐसे क्वेश्चन था, बस क्या था यहाँ पे ध्यान रखना, एक जगह पे साइन इससे पहले होता था, साइन पहले था, ये था जो था बाद में था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, उस पे ऊपर क्या था, ये माइनस में था, ये इधर था, और ये क्या था, प्लस में था। सेम अभी जो हमने सेक ए और टैन ए का बताया था, सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपको यहाँ कॉसेक ए और प्लस में क्या दिखाना है, कॉट ए दिखाना है, ठीक है। अब कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन ए, प्लस कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, इसका मतलब दोनों पदों में हर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमन साइन कॉमन कर लेंगे। अब इसे आप करेंगे, हमने आपको बताया था, वहां सेक आ रहा था, तो वहां पे क्या कॉमन किया था, हमने कॉस किया था, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक और कॉट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कॉमन करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे लगाएंगे, आ जाएगा, और इन्हीं सब फार्मूलों का क्या होगा, यूज होगा। इस बार इसका यूज होगा, ठीक है, इस बार इसका यूज होगा, उसमें इसका यूज हुआ था, और 6 नंबर में वो भी पूछा गया था, 6 नंबर में ये भी पूछा गया था। इसे आप करेंगे, ठीक है, करके बताएंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर पे, 7 नंबर क्या दिया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, आपको क्या लाना है, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। ठीक है, और ये भी आपको जो है प्रश्न जो 2025 में और 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। LHS लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, LHS ले लिया। अब हमें ये लेके आना है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप देखो क्या करोगे, अंश और हर में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे आपको पता भी, हमने बोला था जब ऐसे मिलेगा तो देखो अंश में जो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस है प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से हमने क्या कर लिया, अंश और हर दोनों में क्या कर लिया, गुणा। ठीक है, ये अंश में गुणा किया है और हर में भी क्या कर दिया, भागे, ये और ये कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का 2 बार गुणा है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बाई में हो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब 1 माइनस क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाले फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें बेटा। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो आपके सामने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर लगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ गया, साइन थीटा, और यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा तो ये भी रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको दोनों पदों पे अलग अलग ऑपरेट कर लेंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस में आ गया साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो ये हो गया टैन थीटा। ठीक है बेटा, और आपको यही प्रूफ करना था, ये आपको आ गया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम नीचे वाले से भाग करेंगे ऊपर वाले से, तो ध्यान रखना है बेटा कैसे भाग करना है, इसको तोड़ लिया करो। जैसे इसको तोड़ेंगे मतलब यही आएगा, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस और टैन का मतलब साइन बाई कॉस। इसका मतलब हर में हमें क्या मिल रहा है, आप इसको जोड़ोगे तो हर में इतना दिमाग थोड़ा लगा लो, तो कॉस मिलेगा, और कॉस कम मिलेगा बेटा, और रूट के अंदर में है तो स्क्वायर में मिलना चाहिए, वो कम मिलेगा। जब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गुणा होगा तो ये ऐसे बन के आएगा, और इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में देखो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई में कॉट ए प्लस में कॉस ए बराबर आपको प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, और ये भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, 2025 में पूछा गया है, और कितने नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा। ठीक, तब एक काम करते हैं, समझ लो ये आपको प्रूफ करना है, ये आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, और यहीं पे ले लेते हैं LHS। ठीक है, एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे, LHS ये लेके चलेंगे। अब देखो बेटा कॉसेक हमें चाहिए, क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक चाहिए, बहुत ध्यान से देखो जरा। कॉट को हम तोड़ सकते हैं, कॉट को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं,
कॉस और साइन के फॉर्म में, तो कॉस ए बाई में क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस में क्या है बेटा कॉस ए, इसके हर में क्या है 1 है। ऐसे हर में भी, यहाँ पे देखो हर में क्या है कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई में साइन ए, प्लस में कॉस ए है तो ये हो गया कॉस ए, इसके बाई में क्या है 1। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं बेटा, काम यहाँ पे ये करते हैं, कॉस ए यहाँ देखो, कॉस ए यहाँ कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन करते हैं। कॉस ए अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस में 1। ऐसे हर में भी हम क्या करते हैं कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो 1 बाई क्या बचेगा साइन ए और प्लस में क्या बचेगा 1। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया कैंसिल, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक ए बेटा, ए है तो ठीक है, माइनस 1 है तो 1 हो गया। अब देखो 1 बाई साइन ए तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, प्लस से प्लस लगाओ और 1 है तो 1 है, और ये आपका देखो क्या आ गया है RHS आ गया बेटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और प्रश्न है बहुत अच्छा सा, 9 नंबर, बाद में मिटाते हैं, पहले आपको बता दें। लिखा हुआ है यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव डैट, आपको सिद्ध करना है बी सेक ए बाई में ए कॉसेक ए बराबर 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है बेटा, हम इसका यूज कर लेंगे, इसको देखो, उसका फिर क्या लेते हैं LHS लेते हैं। LHS में क्या है बी बाई ए सेक ए बाई में कॉसेक ए। तो बी बाई ए सेक को अगर हम लिखना चाहें बेटा तो हम लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, तो कॉस ए। यहाँ अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, लिख सकते हैं सकते, बोलो जरा सा, लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, तो ये हो जाएगा बी बाई ए है। ठीक है, क्या है बी बाई ए, अगर ये बी बाई ए है तो बी बाई ए का मान देखो कितना दिया हुआ बेटा कॉट ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कॉट ए, यहाँ रख देते हैं, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, गुणे में, इसका मतलब ये गुणे में है। अब देखो किसी भिन्न को दूसरी भिन्न जब भाग करते बेटा ये उलट जाते हैं, गुणे में आते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और गुणे में क्या हो जाएगा साइन ए बाई 1। उसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई में क्या हो जाएगा साइन ए, हमने कॉट को साइन कॉस और साइन के फॉर्म में कर दिया। गुणे में इसका गुणा जब देखो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो चाहे, और गुणे में क्या हो जाएगा साइन ए बाई में 1। देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से क्या हो गया कॉस ए, सब 1 बचा, गुणा करोगे देखो यहाँ भी 1 1 1 गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, हर में भी क्या आएगा 1, अर्थात इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, और ये क्या आ गया RHS आ गया। आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर, 2 नंबर में पूछा गया था, ये भी 2025 में पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया, कुछ प्रश्न में है नहीं, आपको अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं बेटा, जितना बता दिया उतने ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, बहुत ध्यान से देखें जरा। एक प्रश्न लिखा हुआ है 10 नंबर का है, 10 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, 10वें नंबर का है। क्या पूछा गया 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए, प्लस में कॉस ए बाई में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूफ करना है। ठीक बेटा, बात समझ आ रही है। ये जो है 2025 में ये भी पूछा गया, 25 में ही पूछा गया, नहीं ये 24 में पूछा गया है, लेकिन किस में पूछा गया है 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, कितने पूछा गया बेटा 2 नंबर में। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसको अगर हम लिखना चाहें, थोड़ा सा आपको समझाएं इतने को, तो ये हो गया 2। अब सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस से गुणा करोगे तो मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा 2 बाई कॉस से। तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए कॉस से चाहिए, इतना बात तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। ठीक है,
तो यहाँ तो cos a है, अगर आप बात करते तो यहाँ cos a है, यहाँ नहीं है, इसी को बना लेते हैं cos a। ठीक, तो अब देखो इसको हम मिटा देते हैं बेटा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं LHS। ठीक है, इसको तो हमें कुछ नहीं करना, लिखा है 1 प्लस साइन ए बाई में cos a। यहाँ पे कैसे बनेगा cos a, ध्यान दो, वही बन जाएगा cos a बाई में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए। इसके अंश और हर में इसी का अपोजिट, हर वाले अपोजिट से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस अपोजिट मतलब बीच में जो चिन्ह है इसके अपोजिट साइन से, तो 1 माइनस क्या हो गया ये साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए। क्लियर, बाई में क्या हो गया कॉस ए। ठीक, प्लस में आ जाओ, इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये हो गया कॉस ए। ठीक, गुणे में 1 माइनस साइन ए। अब 1 को ए मानो, साइन ए को क्या मानोगे बी, तो 1 प्लस ए। ठीक है, मतलब 1 प्लस साइन ए है तो इसका मतलब इसे 1 मानो, इसे ए मानो, इसे बी मानो, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी ए और ये बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखो आपके सामने लिखा है, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है थीटा है कॉस के साथ। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर यहाँ ए है तो कॉस के साथ में क्या आएगा स्क्वायर में ए आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 प्लस क्या हो गया ये साइन ए बाई में कॉस ए प्लस कॉस ए गुणे में 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर का मतलब ये हो गया कॉस ए स्क्वायर ए, इसका मतलब ये हो गया बेटा कॉस ए गुणे में कॉस ए। ठीक है, इसका 2 बार गुणा तो स्क्वायर आ जाएगा, घात 2 लग जाएगी, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल। ठीक है, अब इसके हर में क्या बचा कॉस ए, ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन ए। अगर देखो अब यहाँ पे जो है हर में क्या बचा है कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या बचा है कॉस ए, यहाँ भी क्या बचा है कॉस ए। अगर इसके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो इसके डिनोमिनेटर जो होते हैं क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए बाई में कॉस ए। ठीक है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो 1 और 1 क्या होगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 बाई में क्या आ गया कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो 2 और 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा सेक ए, और यही क्या आ गया RHS। आपको यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, हमने उसको मिटा दिया, जो प्रूफ करना था ये प्रूफ करना था। आ गया, प्यारा सा प्रश्न है, कुछ करना नहीं पड़ा। आप इस बात को ध्यान दें कि जितना बताया गया था फार्मूले उतने ही फार्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जब आप पेपर दे के आएंगे तब आप बताएंगे कि सर आपने जितना बोला था सब वही आया हुआ है, सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही इसी पे, ये तो 2024 में था, ऐसे ही प्रश्न है, एक प्रश्न है जो आपको दिया है साइन ए बाई में 1 प्लस कॉस ए और प्लस में 1 प्लस कॉस ए COS। ठीक है, कॉस ए यहाँ ओ है बेटा, मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान दिया करो, हम बोल देते हैं, और बाई में क्या है साइन ए बराबर क्या प्रूफ करना है 2 कॉसेक ए। ठीक है, अभी से पहले आपने देखा था सेक प्रूफ करना था, क्वेश्चन भी देखा था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 23 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, और ये 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई क्या होता है बताओ, ये 2 इंटू में 1 बाई साइन ए। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसके डिनोमिनेटर में जो आना चाहिए साइन ए आना चाहिए, तो यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन ए है, इसी को बनाना है। ठीक, बस में आ रही है, हमने दोनों पे ले लिया, अभी सेक पे लिया था, अब किस पे ले लिया कॉसेक पे, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। इसको मिटा देता हूँ, ये आ गया LHS आपका। अब इसमें काम करना है, इसमें काम कैसे करेंगे, साइन ए बाई में 1 प्लस कॉस ए। अब इसके अपोजिट यहाँ देखो प्लस लगा है तो इसके माइनस से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अंश में अगर हमने गुणा किया तो हर में भी गुणा करेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, ताकि इसे कट कर देंगे तो कट जाएगा, तो इसका मान 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा जो है बेटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। और ये हो जाएगा 1 प्लस
कॉस ए, बाई में साइन ए। हमने इसकी हर को इसलिए नहीं चेंज किया बेटा क्योंकि हमें साइन चाहिए, ठीक है, और इसको साइन हम बना रहे हैं हर में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए गुणे में 1 माइनस कॉस ए। अब इसे ए मानो, इसे बी मानो, 1 को ए और कॉस ए को बी मानोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई में साइन ए, ये साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस, देखो बेटा 1 माइनस साइन, इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है यहाँ पे देखो जरा सा, ठीक है, साइन है ये वाला है, यहाँ पे कॉस से गुणा हुआ था तो साइन, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे ये कॉस ना होके यहाँ कॉसेक है बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉस अगर है तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और मैं साइन स्क्वायर ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे साइन है, सॉरी ये साइन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो कॉस दिया गया है ये साइन है, साइन नहीं ये कॉस ही है, सॉरी कॉस है। अगर ये कॉस है बेटा तो कॉस कॉस गया है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। हाँ सॉरी, देखो ये यहीं पे थोड़ा सा, सॉरी ये ए मानो ये बी है, अगर ये ए है ये बी है ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का, तो बी की जगह क्या बेटा यहाँ साइन लिख दिया हमने, ध्यान नहीं दिया, ये कॉस है यहाँ पे, ठीक है, कॉस स्क्वायर है। अब देखो जरा सा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ये वाला बेटा, तो क्या होता है, ठीक है, अगर यहाँ थीटा है तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा आ गया। अगर यहाँ ए है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस कॉस ए बाई में साइन ए। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब देखो स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा है, तो एक स्क्वायर मतलब एक साइन ए से, ठीक है, एक साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस ए बाई में साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई में साइन ए, ठीक है बेटा। अब देखो साइन ए यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी, हर में अगर साइन ए है दोनों में, तो अंश क्या, अगर हर समान है तो अंश क्या होता है बेटा, जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस में 1 प्लस कॉस ए बाई में साइन ए। क्लियर, तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, 1 और 1 मिलके क्या आ जाएंगे 2 बाई में साइन ए, ठीक, और 2 इंटू 1 बाई से हम लिख सकते हैं साइन ए, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करो 1 आ जाएगा 2, तो 1 बाई साइन ए क्या होता है बेटा, कॉसेक, कॉसेक ए, और ये आ गया RHS, आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में साइन चल गया था इसलिए लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ है नहीं पेपर में, ठीक है, देख लो सारे क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, 23 तक सब करवा दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है बेटा यहाँ पे, एक प्रश्न दिया गया है, जो भी हो नंबर आप ध्यान रखेंगे, कॉस ए बराबर स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, ये दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा गया है। अब बेटा हमने ये त्रिकोणमिति कौन से एंगल का कितना मान होता है, उसके लिए हमने त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा दिया है, ये मान आप एक बार देख लेना, ठीक है, उस वीडियो में जाके हम आपको बता देते हैं। ये आपको दिया गया है और ये 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, और ये आपको जो पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2023 में भी आया है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कॉस ए,
ये देखो बेटा कॉस में कितने का मान होता है, स्क्वायर रूट 3 जो 2 है ये कॉस में कितने का मान होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं बेटा तो ये होता है कॉस में कॉस 30 अंश का मान होता है 30 डिग्री का, ठीक है, कॉस 30। अब देखोगे यहाँ बीच में बराबर लगा है बेटा और यहाँ ये जो एंगल ए है उस पर कॉस ऑपरेट हो, 30 पे कॉस ऑपरेट हो, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए ए बराबर आप कंपेयर करेंगे, काटेंगे नहीं, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर। अगर ये 30 आ गया तो इसका मान देखो sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू में क्या है 30। क्लियर। ये आ गया साइन 30 और जब 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 60 आएगा, ठीक। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3/2 होती है बेटा, ठीक है। ये बात आप मान देख लेना। क्लियर। अब साइन 60 की वैल्यू आ गई अर्थात साइन 2a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आया, कुछ करना नहीं था इसमें। एक बार देख लें वीडियो सब चल रही सही। आगे देखो बेटा इसमें आपसे और पेपर में पूछा गया है, लिखते हैं जो भी प्रश्न हो, 2023 का है, लिखा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 2023 में है, ठीक। हाँ क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो आपको यहाँ दिया गया है a और b, a एंड b, ठीक है, इसका मतलब और है a और b का क्या करना, क्वेश्चन मार्क है मतलब ज्ञात करना है। आपको दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू 1 कॉमा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि इसको फॉलो करना चाहिए, जो a प्लस बी जब ऐड करें आप तो इसको फॉलो करो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा, लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए a प्लस बी में, ठीक है। और a और b के मान ज्ञात करने हैं और तो कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है। आपको ये दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर 1 है, फिर tan a माइनस बी बराबर क्या दिया गया 1/√3, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे tan इतना दिया गया तो बराबर 1 है, तो एक काम करेंगे हम देखेंगे कि 1 जो है tan में कितने की वैल्यू होती है, ठीक है, कौन से कितने अंश जो कोण है उसका मान 1 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan, ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू, ये लिखा है tan क्या है 45, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। तो कंपेयर करेंगे बेटा, देखो तो a प्लस बी की जगह क्या है 45 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो गया 45। इस समीकरण क्या बना लेते हैं 1। ऐसे इधर आ जाओ बेटा, यहाँ लिखा है tan a माइनस बी बराबर, ठीक है 1/√3। तो 1/√3 आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मान ध्यान रखना, आप लोग मान देख लेना। 1/√3 ये होता है tan में 30 अंश का मान। कितने अंश का मान होता है बेटा 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ बराबर लगा है, a माइनस बी पे भी tan ऑपरेट हुआ है, 30 पे भी tan ऑपरेट हुआ, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा 30 के, कोण तुलना कर लेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30। इसे क्या बना लेते हैं 2। तो समीकरण 1 और क्या लिखेंगे 2 से। तब एक काम करो, समीकरण 1 जो आया था इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 45। इसे 1 कर दो, यहाँ लिख दो जोड़ने पर। अगर जोड़ देंगे बेटा देखो ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और इसे जब ऐड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 75 आया। तो a बराबर कितना आ जाएगा 75 को आप क्या करेंगे हाफ करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, 200 क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। तो a बराबर कितना आ गया 37 पॉइंट कितना आ गया 5 डिग्री आ गया। क्लियर। अगर a का मान इतना आ गया है तो अब देखो समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 का मतलब यही है, a का मान रख दो यहाँ पे 37.5 प्लस में क्या आ गया b इक्वल टू हो गया 45। तो b इक्वल टू क्या हो गया 45, माइनस में ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 37 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया।
अब इधर जब आप माइनस करेंगे बेटा 45 से 37.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इधर से जाएगा 0.5 आएगा, जिसको नहीं घटाना तो हम बता देते हैं 0.5, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 7। ठीक बेटा, सॉरी यहाँ पे तो ये है 0.0। अब यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा तो क्या आ गया 5, यहाँ बच्चा कितना बचा 4, एक कैरी चला गया था तो यहाँ से कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 14 से 7 जाएगा तो क्या आएगा 7। ठीक, पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, और यहाँ बचा 3 से 3 जाएगा तो ये हो गया कैंसिल। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आ गया 7 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। वी का जो मान आ गया 7 पॉइंट क्या आ गया 5, ए का मान 7। ठीक है, कितना आ गया 37 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो, अब a प्लस बी का जो मान था कितना था 45 था, इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है, बराबर में तो है नहीं, तो a प्लस बी का मान कितना आ रहा है 45, और आपको a और b अलग अलग ज्ञात करने थे तो a का मान कितना आ गया 37.5 आ गया और b का मान आ गया 7.5 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा गया है बेटा, आपको इन प्रश्नों से अलग कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में से पूछा जाएगा। एक प्रश्न और दिया हुआ है ऐसे, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ कि a का जो एंगल a आएगा वो b से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, ये भी 2000 किसमें पूछा गया है 23 में पूछा गया है। और कैसे पूछा गया है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, कॉमा क्या लिखा गया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, ये पूछा गया है, यही प्रश्न है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन a माइनस बी, देखो ये किस में दिया गया है कॉस में, तो a माइनस बी कॉस में दिया गया। ठीक है, तो इसका जो मान होगा ये देखेंगे कॉस में कौन सा ऐसा कोण है जो कॉस के साथ इतना मान देता है √3/2। तो कॉस में कितने का मान है बेटा, ये कितने का होता है बेटा, बोलो जल्दी से 30 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 अंश। ठीक, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 अंश, इसे बना लेते हैं 1। यहाँ पे आ जाओ, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, यहाँ भी दिया हुआ है ना, अगर हम बात करें तो दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है बेटा तो ये देखेंगे साइन में कितने का मान होता है, तो साइन में कितने का मान होता है, ये 60 का मान होता है, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। तो यहाँ भी तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया। इसे समीकरण क्या बना लेते हैं 2। ठीक, तो अभी काम करते हैं, समीकरण 2 में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 30, ये हो गया 1। क्या लिखने पर, जोड़ने पर जोड़ लेंगे। देखो ये प्लस में माइनस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 90, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। आगे बच्चे, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे, समीकरण कितने से 2 से लिखो या 1 से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 यही था। a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a का मान कितना है देखो 45, तो 45 लिख दिया a की जगह, प्लस में b और बराबर क्या है 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 आएगा बेटा। तो b बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। अब देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, a का मान 45 है, b का मान कितना है 15, तो इसका मतलब देखो a का मान अगर 45 है और b का मान 15 है तो a बड़ा है ना b से, फॉलो हो रहा है, a का मान ज़्यादा है b से। क्लियर, ये वाला फुलफिल हो रहा है। इस पर आ जाओ, a प्लस बी का मान 100 से बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो a प्लस बी का मान देखो जरा सा, ये है a प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री आया। तो जो 60 है वो 100 से बड़ा है और 90 से छोटे वाले में फॉलो, क्योंकि छोटा भी है बराबर भी लगा है, छोटे वाले में फॉलो हो रहा है। तो a प्लस बी का मान कितना है 60, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है फुलफिल हो रही है। तो जितने क्वेश्चन बताए गए बेटा 23 से लेके 23, 24, 25, ठीक है, 3 साल के क्वेश्चन दिए गए हैं, हम 3 साल के आपको क्वेश्चन करा दिए। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन अलग से पूछा ही नहीं गया था। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप देख के जाइए, आपको क्वेश्चन क्या होगा पेपर में ऐसे ही आएंगे।
हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक वीडियो ले लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस पैटर्न में पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, आपके चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब आपके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे, सारे चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है उसके तरीके बता देंगे और उन कुछ फार्मूलों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे कि आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन वही आएंगे जो बताए जाएंगे या उसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई को करते रहेंगे। धन्यवाद।